नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अजित पवार की मौत से सियासी गलियारे में शोक की लहर। दरभंगा पहुंची समृद्धि यात्रा, सीएम ने किया विकास का ऐलान। विजय सिन्हा का बड़ा एक्शन, सीओ को ऑन द स्पॉट हटाने का आदेश। बिहार में 1,70,00,000 परिवारों को बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा, बोले सम्राट चौधरी। यूजीसी बिल को लेकर पटना में बवाल, राजद का खुला समर्थन। भाजपा के पास कोई काम नहीं, देश में फैला रही नफरत, बोले पप्पू यादव। बिहार के 4 कोर्ट को उड़ाने की धमकी, बैंक हड़ताल से ठप हुआ सिस्टम। नालंदा में तेज रफ्तार ट्रक ने 4 को रौंदा, 2 की मौके पर मौत। जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे देश की राजनीति में शोक का माहौल है। देश भर के नेताओं ने अजित पवार की मौत पर दुख जताया है। प्लेन क्रैश हादसे पर पीएम मोदी ने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए दुख लेकर आया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और वे इससे मर्माहत हैं। वे मृदुभाषी, मिलनसार और लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया पर लिखा, अचानक निधन की खबर से बहुत दुख और सदमा लगा है। उनके परिवार, दोस्तों और फॉलोअर्स के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। लालू यादव ने अजित पवार को विनम्र श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में दरभंगा पहुंचे। उन्होंने 13,682.56 लाख रुपए की लागत से 50 योजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही 40 योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जारी निर्माण कार्य का जायजा और इंटर स्टेट सब स्टॉप का निरीक्षण किया। असम दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली। अफसरों को सख्त लहजे में हिदायत दी गई कि दिसंबर 2027 तक हर हाल में यह परियोजना मुकम्मल होनी चाहिए। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जब वह सरकार में आए तब से हर क्षेत्र में काम हुआ है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक अंचल अधिकारी को भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में तत्काल प्रभाव से ऑन द स्पॉट हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधान सचिव को स्पष्ट आदेश दिए कि आरोपी अधिकारी को मौजूदा पद से हटाकर शोकॉज जारी किया जाए और विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। अनुशासनहीनता और काम के प्रति उदासीनता बरतने वाले के आरोप में 2 अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। ये पूरी कार्रवाई एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फाइल को निर्धारित समय सीमा के भीतर पेश न करने के कारण की गई। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को मैसेज दिया कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 2005 से पहले गांव में 5 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। राज्य के लगभग 1,90,00,000 परिवारों में से 1,70,00,000 परिवारों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जीविका से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए गए हैं। उन्हें आगे रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में भी इस कानून को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। राजद ने खुलकर यूजीसी बिल का समर्थन किया है। वहीं भाजपा और उनके सहयोगी दलों की चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि यह कानून आरक्षित वर्गों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही है, जिस पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर यह कानून लाया गया है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र में सत्ता में बैठे दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। जब महादलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों से जुड़ा है, तब उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।
नए यूजीसी कानून को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार केवल इसके अलावे इनके पास कोई काम नहीं है। हम लोगों को इस सरकार से उम्मीद नहीं है। इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? नफरत, समाज को बांटना, तोड़ना, इकोनॉमी पर चर्चा नहीं होनी। हम तो उम्मीद करेंगे कि जो 50% टैरिफ लगा है उस पर सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यूजीसी के मुद्दों पर, ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे। यूजीसी किसी की प्रताड़ना के लिए नहीं बनी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है वह सही नहीं है। भाजपा को यूजीसी कानून वापस लेना चाहिए जिससे देश में शांति बनी रहे। बिहार के कई कोर्टों को उड़ाने की धमकी मिली। सिवान, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल ने न्यायिक गलियारों में अफरा तफरी मचा दी। जैसे ही बेगूसराय जिला जज को धमकी भरा मेल मिला, पूरे कोर्ट कैंपस में सायरन की तरह अलर्ट बज उठा। जिला जज ने फौरन पुलिस को सूचना दी और माइक से ऐलान कर कोर्ट परिसर खाली करने का हुक्म जारी किया। पल भर में वकील और मुवक्किल और स्टाफ को सुरक्षित ठिकानों पर जाने का निर्देश दिया। पुलिस ने इलाके को घेराबंदी में लेकर तलाशी अभियान शुरू की। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और टेक्निकल टीम मौके पर तैनात की गई। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी गई ताकि किसी भी नापाक हरकत को नाकाम किया जा सके। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में भी धमकी से हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली कराया गया। पटना सिविल कोर्ट में 2 युवक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किए गए। पिरबहोर थाने की पुलिस ने कोर्ट परिसर में जांच के दौरान दोनों युवक को पकड़ा। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। बिहार में बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इसका सीधा असर राज्य की बैंकिंग सेवाओं पर पड़ रहा है और आम जनता से लेकर बड़े कारोबारी तक को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ बिहार में ही करीब 65,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन ठप हो गया। राज्य भर की हजारों बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह बंद रहा, जिससे बैंक से जुड़ी लगभग सभी अहम सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि कुछ निजी बैंक सीमित रूप से खुले रहे, लेकिन सरकारी बैंकों की हड़ताल की वजह से चेक क्लियरेंस, आरटीजीएस, एनईएफटी और ड्राफ्ट जैसी जरूरी सेवा बाधित रही। नालंदा में बड़ा हादसा हुआ। सरमेरा बेहटा मार्ग के SH 78 पर 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसका इलाज चल रहा है। इसमें एक की हालत नाजुक है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पटना सरमेरा थाना क्षेत्र मिसिया गांव 4 लेन की घटना है। घटना के संबंध में ग्रामीण राजकुमार पासवान ने बताया कि बाइक सवार पुष्पंजय और मुन्ना सरमेरा से लौटकर घुसवारी जा रहा था। इसी क्रम में सड़क पर छोड़ने आए 2 दोस्त धीरज और श्रवण सड़क किनारे बाइक पर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक चारों को रौंदते हुए भाग गया। जहानाबाद में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें लगी हैं। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर किसी तरह हालात को काबू में किया। घटना शकूराबाद थाना क्षेत्र के गुलाबगंज बाजार की है। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। दरअसल पिछले कई वर्षों से कुछ लोग रैयती जमीन को अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी एवं पक्का निर्माण कर रखा था। इस मामले को लेकर एक व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की गई थी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम का गठन किया गया।